हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जीओसी का। ये चौथा लेक्चर है, 3 हो चुका है पहले। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे रेजोनेंस को देखेंगे। तो रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस जो होता है ये क्या होता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन बोलो या लोन पेयर बोलो या नेगेटिव चार्ज बोलो। तो इसमें क्या है, ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो हम लोग जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़े थे, पार्शियल ट्रांसफ़र। जैसे यहाँ कंप्लीट ट्रांसफ़र है तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पढ़े थे। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। सिग्मा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। या तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होगा या लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा ये कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, पार्शियल नहीं होगा। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन मतलब मूव करता है, और जैसे लोकलाइज जहाँ पे रहेगा तो मतलब मूव नहीं करता है। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होगा, मूविंग। मतलब डीलोकलाइजेशन बोलो या कंप्लीट ट्रांसफ़र बोलो, तो ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है तो मूव करेगा, तभी तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इन वन मोलिक्यूल। मतलब एक मोलिक्यूल है कोई, जैसे ABM मोलिक्यूल है, एक पूरा एक मोलिक्यूल है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है, पाई बॉन्ड है तो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे इधर अगर ट्रांसफ़र होगा, जैसे इधर अगर ट्रांसफ़र होगा B की तरफ, जैसे A है ये B है, तो B की तरफ अगर ट्रांसफ़र होगा तो ये टूट करके किधर जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कंप्लीट जहाँ पे होता है तो माइनस प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। अगर पार्शियल होता, जैसे A था ये B था, अगर पार्शियल ट्रांसफ़र होता तो क्या लिखते हैं, ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस, इस तरह बोलते हैं। ये पार्शियल के फॉर्म में है। और कंप्लीट के फॉर्म में क्या होता है, पूरा पूरा प्लस लिखते हैं, पूरा पूरा माइनस लिखते हैं उसमें। ये क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक मॉलिक्यूल में या अलग अलग मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का ही खेला है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होता है तो बहुत सारा जो स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया क्या, रेजोनेटिंग हाइब्रिड नाम दिया गया। जैसे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना रेजोनेटिंग जैसे 2 3 4 5 जितने भी बने, अगर 5 बनी है तो पाँचों को मिक्स करके जो स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। तो उसी को रेजोनेटिंग हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। जैसे कोनिकल स्ट्रक्चर बोलो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, सेम बात है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बीच में बनते हैं, अभी आप लोग देख लीजिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज़। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं कोई एक मतलब रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइन होते हैं, या हाइपोथेटिकल बोलो या इमेजिनरी बोलो, बात एक ही है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कार्बन और कार्बन जो बॉन्ड होते हैं इसमें, तो कार्बन और कार्बन जैसे C डबल बॉन्ड C होते हैं, ये इस तरह के बॉन्ड होते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, सब बॉन्ड सेम होते हैं, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सेम होता है, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के सेम होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ भी सेम होता है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे सेम होता है हम लोग आगे भी देख लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ आगे देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक दो बेंजीन दिया होगा, एक बेंजीन है तो उसका फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया। जैसे ये वाला बेंजीन है, ये एक बेंजीन है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया। तो क्या है इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहला है दूसरा है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों को मिक्स करके अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, उसको उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे, मतलब रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें से हम जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोलेगा, जो बॉन्ड ऑर्डर बोलेगा, जो बॉन्ड ऑर्डर जो निकालोगे तो 1 और 2 के बीच में निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे टोटल बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स। जैसे 1 और 2 के बीच में बोला है, ये वाला 2 एटम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं। तो पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो एक लिखा गया। तो क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम, तो 2 + 1 हो गया 3। और नीचे में क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये पहला है दूसरा है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2 यहाँ पे लिख लो। तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर का 1.5 आ जाएगा। इसी तरह कहीं से भी देख सकते हैं, 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 5 और 6 के इसके बीच में देखा गया है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में ये बॉन्ड कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, प्लस यहाँ पे कितना है
5 और 6 के बीच में यहाँ पे एक है, ये वाला बॉन्ड एक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कर दिया अपन। 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो 2 हो गया, तो अपन यहाँ पे भी 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो बेंजीन रिंग में कहीं पे भी देखेंगे, जैसे इसके बीच में देख लेंगे या इसके बीच में कहीं पे भी देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा तो बॉन्ड लेंथ भी तो सेम ही होगा, इसलिए सीसी का जो बॉन्ड लेंथ होता है बेंजीन में सब में सेम होता है। तो हम लोग ये वाला और एक देख लेते हैं। इसमें ये क्या है, ये नेप्थिलीन है, नेप्थिलीन है, ये नेप्थिलीन है। तो नेप्थिलीन का कितना रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मतलब यहाँ पे 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कंपेयर बॉन्ड लेंथ बिटवीन C3 एंड, मतलब C3 लिखा होता है कार्बन थर्ड एंड कार्बन फोर्थ, यहाँ पे कार्बन थर्ड और ये कार्बन फोर्थ के बीच मांगा है, ये यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बोला है। तो ये वाला हमको निकालना है थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो पहला वाला रेजोनेंट स्ट्रक्चर में कितना है, थर्ड और फोर्थ में बोला है, तो पहला वाला जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें 2 है, दो यहाँ पे लिख दिया गया है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड रेजोनेंट स्ट्रक्चर में थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। और 3 और 4 के बीच में कितना है, रेजोनेंट स्ट्रक्चर थर्ड में 1 है, तो 1 लिख दिया है, तो टोटल को प्लस कर दिया ऊपर में। उसके बाद टोटल रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितना, 3 है, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। तो कितना आ गया यहाँ पे, 5/3 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 कहाँ पे है, 2 और 3 मतलब इसके बीच में देखने बोल रहा है, ये वाला देखने बोल रहा है। तो पहला वाला रेजोनेंट स्ट्रक्चर में कितना है बॉन्ड, 1 है, दूसरा वाला यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 है, तीसरा में यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कितना है, 2 है, तो 2 को प्लस कर दिया अपन, टोटल 3 है, तो टोटल रेजोनेंट स्ट्रक्चर 3 है, तो अपन 3 कर दिया, तो इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है नेप्थेलिन के केस में, लेकिन बेंजीन के केस में क्या हो रहा था, सब में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा था, लेकिन नेप्थेलिन के केस में ऐसा नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर अलग आएगा तो बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा हुआ, C3 और 4 के बीच में ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा C और 3 और 4 किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो इसका जस्ट बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट ऑपोजिट कर देंगे बॉन्ड लेंथ में, तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। हम लोग को जैसे बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो हम लोग का क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, ये जो है ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, टोटल बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इससे हम क्या बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं। अब ये देखेंगे क्या रेजोनेंस जो होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो ऐसा तो नहीं जिसमें मतलब चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें रेजोनेंस हो ही जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो इसमें तो देखेंगे यहाँ पे इसके लिए क्या करें, क्राइटेरिया क्या है। तो इस सबसे पहली बात तो ये है जो इसका प्लानर मोलेक्युल होना चाहिए। प्लानर मोलेक्युल का मतलब प्लेन से बना है, ये प्लानर मोलेक्युल प्लेन से बना है, प्लेन वर्ड से बना है क्या, प्लानर मोलेक्युल। प्लेन का मतलब क्या होता है, एक प्लेन में जैसे ये एक्स वाई है, वाई है, तो एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन को उसको क्या बोलेंगे, एक प्लेन में, ये अलग अलग प्लेन में नहीं, यहीं पे अगर जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, 3D आ गया, 3D में क्या हो जाएगा, अलग अलग प्लेन हो गया, 3D स्ट्रक्चर आ गया, तो डिफरेंट प्लेन आ गया। तो हम लोग को क्या बना है, मतलब सेम प्लेन मोलेक्युल, प्लानर मोलेक्युल होना चाहिए, अलग अलग प्लेन नहीं होना चाहिए। तो मतलब जेड नहीं, जेड वाला नहीं आना चाहिए, एक्सिस नहीं आना चाहिए, तो मतलब एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मतलब क्या होना चाहिए, ये 3D स्ट्रक्चर है तो 3D नहीं होना चाहिए, मतलब 2D होगा। 2D का मतलब 2 ही डायमेंशन होगा, डायमेंशन जैसे एक्स, ये 3D का मतलब डी से डायमेंशनल, तो एक्स वाई जेड 3D हो गया ये। अगर 2D का हम कैसे करेंगे, 2D का मतलब ये x है तो y है, तो ये 2D होगा, 2 डायमेंशनल, x और y 2 डायमेंशनल है, तो 2D हो गया इस तरह से, मतलब ये हो गया। तो 2D कैसे हो सकता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, तो 2D अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्म में दिया होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो sp देखेंगे, अगर sp होगा तो ये प्लानर मोलेक्युल, या अगर sp2 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लानर मोलेक्युल हो जाएगा। तो ये दोनों ध्यान, जहाँ sp और sp2 रहेगा तो वो प्लानर मोलेक्युल होगा। तो देखना, तो इसमें जैसे sp वाला होता है, जैसे कोई कार्बन है C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये इसमें sp होता है, तो ये मतलब सेमी प्लेन, अलग अलग प्लेन में। तो जैसे sp2 वाला कोई कार्बन है, उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाला बनाएंगे, जैसे ये कोई है, इससे 3 चीज़ जुड़ा हुआ है इधर, तो ट्रायगोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्रायगोनल स्ट्रक्चर बनता है तो तीनों मतलब एक ही प्लेन में रहता है, तीनों एक ही प्लेन में रहता है, तो इसलिए ये मतलब प्लानर मोलेक्युल बोलते हैं। लेकिन sp3 वाला के केस में क्या हो जाता है, sp3 वाला के जैसे sp3 वाला केस में लिखेंगे तो sp वाला 3 जैसे ये मोलेक्युल है, इस पर इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है,
तो ये मतलब एक तो ट्रायगोनल स्ट्रक्चर नीचे में बनाता है और ऊपर से ये मतलब पिरामिडल टाइप का होता है। तो ये मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है तो ये मतलब एक प्लेन में नहीं होता, अलग अलग प्लेन में हो जाता है। तो इसलिए इसको हम sp3 को कंसिडर नहीं करते हैं, किसमें, प्लानरिटी में। जैसे प्लानर में इसको कंसिडर नहीं करता। प्लानर में क्या आ जाएगा, sp आ गया और sp2 आ गया, ये रहेगा तो वो प्लानर मोलिक्यूल होगा। और हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। अब देखें कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन मतलब ये होता है जो अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट सिस्टम मतलब जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ये इस तरह पाई बॉन्ड, ये मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो डायरेक्ट पाई पाई बॉन्ड नहीं है, पाई है फिर सिग्मा है फिर पाई है, तो मतलब अल्टरनेट सिस्टम में जा रहा है, इसको अल्टरनेट सिस्टम बोलते हैं। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद वो जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इससे क्या जुड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज जुड़ा होगा या लोन पेयर जुड़ा होगा या प्लस चार्ज जुड़ा होगा या रेडिकल जुड़ा होगा, इसमें से कुछ भी जुड़ा होगा। तो इस क्या हो जाएगा, इस टाइप का अल्टरनेट सिस्टम रहेगा तो वो कंजुगेशन शो करेगा। कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। तो ये कंडीशन है ऐसे। अगर या तो इस फॉर्मेट में दिया हो रहेगा, जो दिया हो रहेगा मोलिक्यूल, या तो इस फॉर्मेट में रहेगा तो वो रेजोनेंस शो करेगा, या इस फॉर्मेट में रहेगा तो रेजोनेंस शो करेगा, या इस फॉर्मेट में रहेगा तो रेजोनेंस शो करेगा। इसमें से तीनों में से कोई भी फॉर्मेट रहेगा तो रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ पे ए और बी है, तो ए में क्या है, या तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या प्लस चार्ज होना चाहिए। या ऐसा है तो उसके जस्ट बगल वाले में, इसका बस जस्ट बगल वाला जो एटम होता है तो उसमें या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या प्लस चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव या लोन पेयर होना चाहिए। जैसे यहाँ प्लस चार्ज है तो इसके जस्ट बगल में क्या, तो या तो लोन पेयर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कुछ होगा तभी ये रेजोनेंस शो करेगा। या फिर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल जैसे इसके बगल में या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर लोन पेयर होना चाहिए, दोनों में से कुछ होगा तभी ये क्या रेजोनेंस शो करेगा। तो ये सारा कंडीशन है। देखो इसमें कुछ मतलब एक्सेप्शन भी है, जैसे ये सारा जैसे अल्टरनेट सिस्टम था, ये सारा सिस्टम था, ये तो हो चुका है। अब कुछ लोकलाइज कंडीशन ये होता है, लोकलाइज्ड मतलब होता है कि रेजोनेंस में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, डी लोकलाइजेशन पर डी लोकलाइजेशन पढ़ रहे थे, डी लोकलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो मतलब मूव कर रहा था, डी लोकलाइजेशन का मतलब मूव कर रहा था। और इसमें लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, तो ये लोकलाइज्ड का मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूविंग मतलब मूव नहीं कर रहा है। तो इसमें मूव नहीं कर रहा है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये मतलब कब मूव नहीं करता है, तो ये सारा देखेंगे कब मूव नहीं करता है। तो नॉट इन कंजुगेशन, तो जब ये मूव नहीं करेगा तो ये कंजुगेशन में नहीं होगा। ये ये कंजुगेशन में कब नहीं होगा, जब ये सारा मूव नहीं करेगा। और ये मूव कब नहीं करेगा, जब ये रिंग पाई बॉन्ड जो होता है, कोई रिंग है तो उसमें जब पाई बॉन्ड होगा उससे जब डायरेक्टली जुड़ा होगा तो ये मूव नहीं करेगा। या ब्रिज हेड एटम होता है तो उसमें जाकर जुड़ेगा तो वहाँ पे भी मूव नहीं करेगा। तो ये दोनों कंडीशन याद रखना है। क्या याद रखना है, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ये याद रखना है, जो रिंग पाई बॉन्ड जो और ब्रिज एटम, ये दोनों एटम से इससे और इससे जब भी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या फिर रेडिकल, इसमें से कोई भी अगर जुड़ा है तो ये मूव नहीं करेगा, मतलब मूवमेंट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस शो नहीं करेगा।
देखिए ये तो कंप्लीट हो चुका है। प्लानर क्या होता है, कंजुगेशन क्या होता है, ये लोकलाइज्ड क्या होता है, ये सारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग इसको समझेंगे जो होता क्या है, तभी समझ में आएगा। और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे। तो आगे के वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं और इसका स्टेबिलिटी कैसे होता है। जैसे रेजोनेंस बोलता है ना, जब 3-4 स्ट्रक्चर दिया है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे दिया है और बोलता है स्टेबिलिटी निकालो चारों में से, वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग बनाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें। फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज़। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड सी और सी एन यहाँ पे। तो ये क्या है, ये मतलब कौन सा सिस्टम, 3 सिस्टम हम लोग पहले देखे थे कंजुगेशन सिस्टम में। कंजुगेशन सिस्टम में 3 देखे थे, एक तो पाई बॉन्ड वाला, पाई अल्टरनेट पाई, ये वाला, ये वाला सिस्टम है वहाँ पे, और ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। तो 3 तरह का कंजुगेशन देखे थे, तो पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो वहाँ कौन वाला, पहला वाला, जो पाई बॉन्ड है, फिर अल्टरनेट में पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये पाई बॉन्ड है और सी एन के बीच में। तो ये कैसे बनेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन होता है। तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड है। तो ये अल्टरनेट मैनर में, तो ये पाई बॉन्ड होगा तो मतलब कंजुगेशन शो कर रहा है। तो कंजुगेशन शो कर रहा है तो ये रेजोनेंस शो करेगा, ये हो गया। और ये किस डायरेक्शन में रेजोनेंस शो करेगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये जानना है इसमें, ये कौन शो कर रहा है नहीं कर रहा है, बस इतना यहाँ पे जानना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो किस डायरेक्शन में ये इसका इलेक्ट्रॉन मतलब मूव करता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वाला में देखते हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये भी शो करेगा, ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है। और इसमें यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई, दोनों पाई बॉन्ड मतलब अपने आपस में क्या रेजोनेंस शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अल्टरनेट सिस्टम में नहीं है। अल्टरनेट के लिए क्या होना चाहिए, 1 सिग्मा का डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 1 सिग्मा, यहाँ इसमें 2 सिग्मा का मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो ये मतलब दोनों शो नहीं करेगा आपस में, पाई और पाई। लेकिन पाई है, ये जो है यहाँ पे, ये पाई है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ये प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज और पाई वाला शो करेगा। ये वाला सिस्टम तो सेकंड वाला था, यहाँ पे ये सेकंड वाला जो यहाँ पे जो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है पाई है, उसके जस्ट बगल वाला आइटम में क्या है, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यहाँ ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, या लोन पेयर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या रेडिकल होना चाहिए। पाई बॉन्ड और उसके जस्ट बगल वाला आइटम से नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज लगा हो तो वो रेजोनेंस शो करेगा। तो मतलब ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये वाला जो सेकंड कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, ये वाला से यहाँ प्लस चार्ज है, पाई है, उसके जस्ट बगल वाले आइटम में प्लस चार्ज हो रहा है। तो ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो ये मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। ये अब आगे देख लेते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्या है, CCl3 माइनस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा। CCl3 माइनस है, तो यहाँ पे इसमें कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो माइनस चार्ज, अब जैसे कोई भी कंपाउंड लिखा होता है, CCl3 लिखा हुआ है, CCl3 लिखा हुआ है, CCl3 लिखा हुआ है। तो कोई भी जैसे माइनस चार्ज लगा, तो माइनस चार्ज को लिखते हैं जो सेंट्रल एटम रहता है उसी पे चार्ज को लिखते हैं। जो माइनस चार्ज लिखे तो यहाँ क्लोरीन पे क्यों नहीं लिखे, इस पर क्यों नहीं लिखे, इस पर क्यों लिखे, इसलिए लिखे हैं। ये जो चार्ज जो ओवरऑल जो चार्ज जो दिया हुआ रहता है तो वो सेंट्रल चार्ज पे हम उसको लिखते हैं। ये तरीका है लिखने का। कभी भी दिया हो रहेगा, जैसे NH4+ दिया हो रहेगा, NH4+ दिया होगा तो प्लस का चार्ज को कहाँ पे लिखेंगे, जैसे इसका स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे NH4 का, H इस तरह लिखेंगे, H इस तरह लिखेंगे, NH4, और इस पर क्या करेंगे, प्लस चार्ज कर देंगे। तो इसको इस तरह से तरीका होता है लिखने का। मतलब सेंट्रल पे नॉर्मली ज़्यादा जनरली सेंट्रल चार्ज पे, ये जो ओवरऑल चार्ज रहता है तो उसको सेंट्रल एटम पे लिखते हैं जनरली। चलो अब आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज इसमें दिया हुआ सेंट्रल एटम पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज वाला और इसके जस्ट बगल में, जैसे हम लोग थर्ड वाला इसमें पढ़े थे, तो थर्ड वाला में क्या पढ़े थे, यहाँ थर्ड वाले में क्या पढ़ते, एक के प्लस होना चाहिए, दूसरे बगल के में नेगेटिव वाला होना चाहिए, या तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या नेगेटिव
या लोन पेयर होना चाहिए जस्ट बगल वाले एटम में। तो यहाँ पे कौन वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले के जस्ट बगल में या तो प्लस होना चाहिए इसमें या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो दोनों में क्या हो सकता है, प्लस तो दिया हुआ नहीं है तो प्लस होगा नहीं, इसको हटाओ। प्लस नहीं दिया हुआ तो इसको हटाओ, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं है तो इसको यहाँ पे हटाओ। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। तो हमको पता है जो पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड पीरियड वाला रहता है, तो थर्ड पीरियड वाले में डी ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक जैसे थर्ड पीरियड वाला में, तो थर्ड पीरियड में स्टार्ट कहाँ से होता है, 3D से स्टार्ट होता है। और पी कहाँ से होता है, 2P से स्टार्ट होता है। और एस 1S से स्टार्ट होता है। तो पी सेकंड ब्लॉक सेकंड पीरियड में आता है और डी थर्ड पीरियड में आता है। थर्ड पीरियड का है तो थर्ड पीरियड में डी आता है। तो डी में क्या है, ये खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके जस्ट बगल में नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेगा ये, मतलब शो करेगा, कंजुगेशन शो करेगा। तो कंजुगेशन शो करेगा तो ये रेजोनेंस भी शो करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो ये रेजोनेंस शो कर रहा है। अब जैसे CCl3+ वाला देखते हैं, और जिसको नोट करना है तो उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग CCl3+ वाला देखेंगे, CCl3+ वाला देखेंगे। तो प्लस वाला यहाँ पे देखेंगे, तो प्लस वाला यहाँ पे देखेंगे जस्ट उससे बगल वाला में क्या होना चाहिए, नेगेटिव वाला होना चाहिए। तो नेगेटिव यहाँ पे है नहीं, तो नेगेटिव ये तो होगा नहीं, नेगेटिव नहीं तो यहाँ या तो नेगेटिव होना चाहिए लोन पेयर। तो लोन पेयर है, देखते हैं। तो कल जानते हैं हेलोजन वाले जितने भी होते हैं उसमें लोन पेयर होते हैं। तो इसमें कितना 3 लोन पेयर है, जब लोन पेयर है तो लोन पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और उसके जस्ट बगल में लोन पेयर। तो ये कंजुगेशन शो करेगा, कंजुगेशन शो करेगा तो ये भी क्या शो करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है। और जैसे यहाँ पे जैसे RC पर प्लस चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पे ये क्या है, इस टाइप का ये कंडीशन क्या है, ये RC प्लस डबल बॉन्ड O। तो O पर क्या है, यहाँ पे O पर लोन पेयर होगा, O पर लोन पेयर होगा और इसके जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कंजुगेशन शो करेगा, कंजुगेशन शो करेगा तो रेजोनेंस भी होगा, ये रेजोनेंस भी होगा। अगर इसमें ये देख सकते हैं जिसमें स्ट्रक्चर कैसा टाइप का बनेगा, रेजोनेंस जो बनेगा, रेजोनेंस होगा तो कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। जैसे क्या है यहाँ पे RC प्लस डबल बॉन्ड O है, ऐसे करके। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा इसमें, RC ट्रिपल बॉन्ड O बन जाएगा। कैसे बनेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कहते हैं प्लस था और यहाँ पे लोन पेयर था, यहाँ पे लोन पेयर था। तो इधर से प्लस पार्टिसिपेट करेगा, इधर से लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो एक बॉन्ड बना देगा। तो बॉन्ड बना देगा यहाँ से, और यहाँ पे लोन पेयर था। तो ये इधर से ये पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर से ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या बढ़ेगा, एक बॉन्ड बना देता है। बॉन्ड बना देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड, एक इसमें जैसे डबल बॉन्ड जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। इस तरह से जहाँ पे 3 इस तरह रहेगा तो वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बोलेंगे, और जहाँ पे सिर्फ इस तरह रहेगा तो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड बोलेंगे, मतलब एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कितना 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन चुका है रेजोनेंस के बाद। तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड इसमें लगातार मतलब कंसेक्यूटिव इसमें वे में है। तो C डबल बॉन्ड इस तरह से है। तो इस टाइप से मतलब ये देखेंगे कि इसमें कंजुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोग पहले चेक करेंगे। तो इसमें अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, चलो मान लिया कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मान लिया इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर जो स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड C प्लस, और उस पर नेगेटिव चार्ज बन गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा तो इसको मतलब चार्ज अगर हमको इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, जैसे ये वाला का भी इधर ही अगर तुरेंगे तो क्या बन जाएगा, ये C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड C प्लस चार्ज है C नेगेटिव। ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना जाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव पास में रहता है तो वहाँ पे मिलकर के क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे इसको हटा करके ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों मिल करके ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे।
इस टाइप का एक बॉन्ड बना लेगा। तो ट्रिपल स्ट्रक्चर आ गया। तो यहाँ पे इधर मूव कर रहा था, इसके मूव करने के कारण नेगेटिव यहाँ पे चला गया, तो प्लस यहाँ गया, तो प्लस यहाँ पे चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। तो ओवरऑल क्या चार्ज आ गया है कंपाउंड में, जो चार्ज आया है यहाँ पे नेगेटिव आ गया है और यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है रेजोनेंस बनने के बाद। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो मतलब ये रेजोनेंस शो कर रहा है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो होगा। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब ये रेजोनेंस शो कर रहा है। देखो अब इसमें जो है ये वाला कंपाउंड है, तो इसमें देखेंगे जो इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। इस टाइप का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे H लगा हुआ है। तो इसमें नाइट्रोजन में कितना, एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन में लोन पेयर क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है जब नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट जो सेल होते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये सारा पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे उम्मीद है। और जो तो 5 होता है, तो यहाँ पे एक तो इधर चला गया, इधर पार्टिसिपेट करने में 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन चला, 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पहले मतलब इन्वॉल्व हो चुका है बॉन्डिंग में। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें है, तो इसके जस्ट बगल में अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता तभी तो इसमें शो करता। कौन सा कंडीशन शो करता, थर्ड वाला पोजीशन शो करता, कंजुगेशन वाला, जैसे ये था ना, ये वाला शो करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसके जस्ट बगल में है नहीं, जस्ट बगल में नहीं, ये बहुत दूर में है, तो इसलिए ये शो नहीं करेगा। ये रेजोनेंस, कंजुगेशन शो नहीं करेगा, कंजुगेशन शो नहीं करेगा तो क्या, रेजोनेंस भी शो नहीं करेगा भाई। तो ये शो नहीं करेगा। अब ये वाला जस्ट बगल में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर उसके जस्ट बगल में प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा रेजोनेंस। और इसी तरह यहाँ पे क्या है, CF3 माइनस है, CF3 माइनस, तो इसमें माइनस चार्ज है, तो इसमें क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे, कुछ डी वाला जो ऑर्बिटल था, तो डी ऑर्बिटल नहीं है, कुछ डी किस में ऑर्बिटल आ रहा था, वो थर्ड पीरियड से आ रहा था। और जो फ्लोरीन है वो कौन से पीरियड का है, वो सेकंड पीरियड का है। तो सेकंड पीरियड में डी ब्लॉक नहीं आता है, वो कब से स्टार्ट होता है, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है। तो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होगा तो उसमें डी होगा, तो डी होगा तो पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ माइनस होता है, जैसे यहाँ पे अगर एफ के जगह क्लोरीन होता तो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता और उसमें जस्ट बगल में निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या होता है, कंजुगेशन शो करता है। कंजुगेशन अगर शो करता तो क्या होता, तो रेजोनेंस होता। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का केस है, तो फ्लोरीन में या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल ना होने के कारण कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, तो ये शो नहीं करेगा, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। लेकिन CF3 प्लस में देखो, CF3 प्लस के केस में क्या है, CF3 इसमें प्लस है। तो प्लस वाले जब, बस ये ध्यान रखना, जब प्लस रहेगा तो जस्ट वाले में निगेटिव देखना है, निगेटिव नहीं रहेगा तो आप लोन पेयर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे जस्ट अगर कहीं वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल को पॉजिटिव समझ लो, पॉजिटिव समझ के मान लो। तो पॉजिटिव वाले के बगल में क्या होना चाहिए, निगेटिव वाला होना चाहिए कोई, या तो निगेटिव होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए इस टाइप का। तो ये प्लस है तो इसके जस्ट बगल वाले में क्या होना चाहिए, तो निगेटिव होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए। तो निगेटिव तो है नहीं, लोन पेयर है इसमें, हेलोजन वाले में लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट एक दो से मतलब कंजुगेशन करेगा। कंजुगेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कंजुगेशन होगा तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो ये मतलब शो करेगा, तो इसी ये क्या है, ये मतलब रेजोनेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे। अब इसमें ये देखना है, ये तीन तो क्या देख रहे थे, इसमें कौन रेजोनेंस शो कर रहा है नहीं कर रहा। अब ये सारे क्वेश्चन में ये देखेंगे, जैसे 4th नंबर में और चौथा, 5वां और 6ठा में, ये तीनों में क्या देखेंगे, जो किस में, जैसे वो कंडीशन देखे थे ना लोकलाइज वाला कंडीशन, जो किस में ये लोकलाइज वाले, किस में ये सारे जो है इसमें कौन में मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसमें लोकलाइज कंडीशन मतलब देखेंगे जो किस में मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सारा चीज़ इसमें चेक करेंगे, कौन लोकलाइज है कौन डी लोकलाइज है। डी लोकलाइज का मतलब मूव कर रहा था, लोकलाइज मतलब मूव नहीं कर रहा था। तो ये सारा चीज़ इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इस पर यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर जब भी, अगर हम क्या बात किए थे लोकलाइज कंडीशन में, लोन पेयर जब भी पाई बॉन्ड
रिंग के पाई बॉन्ड से जुड़ा हो या ब्रिज हेड एटम से जुड़ा हो तो वहाँ पे मूव नहीं करेगा। ब्रिज हेड एटम आगे आएगा, आपको बताएंगे आगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये मूव नहीं करेगा। जब भी पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा तो ये मूव नहीं करेगा, तो ये मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो ये डीलोकलाइज कंडीशन है, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा है। अब इसमें कहते हैं इसमें प्लस चार्ज है तो ये भी क्या जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट पाई बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी मूव नहीं करेगा, इसमें ये मूव नहीं करेगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये भी डायरेक्ट पाई बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी चार्ज मूव नहीं करेगा। ये फ्री रेडिकल है तो ये भी पाई बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी मूव नहीं करेगा, ये सारा मूव नहीं करेगा। आप इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन इससे लोन पेयर जुड़ा होगा, इससे लोन पेयर जब जुड़ा होगा, लोन एक लोन पेयर है तो लोन पेयर जब जुड़ेगा तो इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा कंडीशन है, सेकंड वाला जो कंजुगेशन जो देखे थे, तो सेकंड वाला कंडीशन, कंजुगेशन का सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जो पाई बॉन्ड है और उसके अल्टरनेट में क्या होना चाहिए, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कुछ भी होगा तो वो शो करेगा। तो इधर से भी ये शो कर रहा है, दोनों तरफ से शो कर रहा है, तो ये मतलब ये मूव कर रहा है। ये जो लोन पेयर है ये मूव करेगा, मतलब ये एक ही जगह फिक्स बैठा हुआ नहीं है, मतलब लोकलाइज कंडीशन है ये, डीलोकलाइज कंडीशन। डीलोकलाइज मतलब मूविंग, डीलोकलाइज कंडीशन है। अब देखो ये जो नाइट्रोजन, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये पाई बॉन्ड से जुड़ा है तो इस पे जो लोन पेयर जो लगा हुआ मूव करेगा नहीं करेगा, जब पाई बॉन्ड से जुड़ा है तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है इस ये वाला नाइट्रोजन पे ये मूव करेगा, करेगा क्यों करेगा, क्योंकि ना तो पाई बॉन्ड से जुड़ा है ना तो ब्रिज हेड एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये मूव करेगा, या इससे ये मूव करेगा तो मतलब इसके साथ ये पार्टिसिपेट करेगा, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। ये देखो इस पे लोन पेयर है तो लोन पेयर है तो ये मूव करेगा, तो मूव करेगा तो किसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इधर ये इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है ये इससे, तो रेजोनेंस इधर हो रहा है, रेजोनेंस होगा तो मतलब मूव करेगा। इसी तरह आप देखो ये ब्रिज हेड एटम हम लोग बात कर रहे थे, ब्रिज हेड एटम, ब्रिज हेड एटम, तो इसी को ब्रिज हेड एटम बोलते हैं इसको। तो ये जैसे यहाँ पे ब्रिज हेड एटम उसको बोलेंगे जहाँ पे कोई एटम से तीन तरफ से आकर के जुड़ रहा हो, जैसे ये मतलब ये एक एटम है, इधर से इधर से इधर से मतलब तीन साइड से अगर कोई जुड़ा हो, तीन साइड से कार्बन जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड एटम बोलेंगे। तो ये ब्रिज हेड एटम है, इसे ब्रिज हेड एटम से जब भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज जुड़ा हो तो वो मूव नहीं करेगा। तो मतलब ये वाला यहाँ पे जो है, ये वाला जो माइनस चार्ज है ये मूव नहीं करेगा, तो मूव नहीं करेगा तो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये मूव करता तो पार्टिसिपेट कैसे करता है ये देखते हैं यहाँ पे। अगर ये मूव करता, अगर ये वाला मूव करता तो ये किसके साथ, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ भी रहेगा तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता तो वो मूव करता, तो मूव करता तो रेजोनेंस होता। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, तो इसलिए यहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ये रेजोनेंस नहीं होगा। अब ये लास्ट ये वाला कंडीशन क्या है इसमें, पायरिडिन, पायरिडिन में इसमें देखो इसमें जो लोन पेयर है, इसमें जो लोन पेयर है ये मूव करेगा, पाई बॉन्ड से जुड़ा है तो ये मूव नहीं कर रहा है, लोन पेयर मूव नहीं कर रहा है, तो ये मतलब ये लोकलाइज कंडीशन में, जब लोकलाइज कंडीशन में होगा तो ये मूव नहीं करेगा, तो मूव नहीं करेगा तो पार्टिसिपेट रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये मूव करता तो क्या करता, इसमें लोन पेयर होता, अगर मूव करता तो क्या करता, किसके साथ रेजोनेंस करता, इसके साथ ऐसे रेजोनेंस करता, जब पाई बॉन्ड था जस्ट बगल वाले एटम में रेजोनेंस है तो ये ऐसे रेजोनेंस पार्टिसिपेट करता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव कर ही नहीं रहा है, ये मूव कर ही नहीं रहा है तो इसलिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये वाला कंडीशन है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर होगा तो ये क्या, जब भी आइसोलेटेड एटम में लोन पेयर है, आइसोलेटेड का मतलब आसपास में ना कोई पाई बॉन्ड है ना कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो ना लोन पेयर या कुछ भी मतलब नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल कुछ भी ऐसा कोई तीनों कंजुगेशन में कोई ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। आइसोलेटेड एटम है तो इसका लोन क्या करेगा, ये भी लोकलाइज होगा, ये मूव नहीं करेगा। मूव कब करेगा, जब रेजोनेंस होगा तभी तो मूव करेगा, तो मूव करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए मूव नहीं करेगा, अपनी जगह फिक्स है ये। तो आइसोलेटेड एटम में जब भी लोन पेयर होगा तो वो मूव नहीं करेगा। अब देखो और इसमें ये क्या है, अल्टरनेट सिस्टम है, पहला वाला कंजुगेशन का पहला वाला जो
रूल था, तो उसमें ये ऐसा शो कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है आपस में, ये कंजुगेशन करेगा तो रेजोनेंस शो करेगा ये। अब इसमें देखिए ये लोन पेयर है इसमें नाइट्रोजन में, तो पाई बॉन्ड के साथ ये क्या करेगा, लोन पेयर कंजुगेशन करेगा। कंजुगेशन करेगा तो क्या होगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। और उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।